मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक गाना मैं करूंगा। हेलो गाइस, आप सबके चैनल पे स्वागत है। भाई जितने भी हमारे पास टॉप मेकर चाहने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी कटर फैन है, वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक आप सब देखिएगा। आप सब शुरू में देख लिए ना, आप सब शुरू में देख लिए ना भैया। ये खाली एगो क्लिप हम लगा दिए हैं, ठीक है ना। ये खाली क्लिप लगा दिए हैं कि पम भैया जब अनाउंसमेंट किए थे ना, तो एक खाली मुहमा के जो फेसवा है, मैंने मुहमा के जो दतिया, वो खाली ऐसे कर रही है। मैंने इसका जो फेस है जो दिखे खाली लग रहा था कि इसको भगवान से भेंट हो गया। लग रहा था इसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, जो है जो इनसे ही मिलेगा। खेसारी भैया से मिल ली, खेसारी भैया को परख ली, खेसारी भैया को जान ली, खेसारी भैया के साथ में काम कर लिए। और बाद लग रहा था कि अब पवनो भैया के साथ में काम हमको करना है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम होगा। खेसारी जी के साथ में तो काम कर ही लिए, कितना फैन बेस मिला, कितना वैल्यू मिल रहा है, ये हमको पता चल रहा है। तो फिर क्या ये मैंने क्या अपना जो मोटिव है इसका, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से आई है, जब से पवन भैया के टारगेट कर रही है, जब से पवन भैया के बारे में बहुत कुछ, हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, ठीक ना, पवन सिंह को नहीं जानते हैं। जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिले? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। लेकिन आज ऐसा इसका जो है ना, आज इसका ऐसा मैंने बिहेव दिखाई दिया, ऐसा इसका बोली दिखाई दिया कि भैया जब भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री ली थी तो वही बिहेव, वही अकड़, वही घमंड, वही कड़वाहट इसका मुंह से उसका बोली निकल रहा था। पवन भैया के बारे में इसका मुंह से कड़वाहट जो बोली होता है ना, जो घमंड होता है ना, वो निकल रहा था, समझ गया ना। ये देख के हमरा खाली अगर बोलिया सुन के इतना गुस्सा पड़ रहा ना, इतना गुस्सा पड़ रहा कि का कहियो, ये दोगली है, समझ गए ना, ये दोगली है। पहले ही बोल देते हैं कि ये दोगली है। पवन भैया के साथ में जब काम मिलने वाला था, काम करने वाली थी, जब पवन भैया अनाउंसमेंट किए हैं, तो एक हम खाली मुंह में देख रहा, एक दातिये देख रहा कि कैसन एक मैंने पूरा देहिया में लगली ना कि खेसारी जी के साथ में काम किए तो उतना मज़ा नहीं आया। अब पवन भैया के साथ में काम करेंगे तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ। ये सपना है कि पवन सिंह के साथ में काम करेंगे तो जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके साथ जितने भी एक्टर्स हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी नहीं किए, उनके साथ भी पवन भैया काम कर लेते हैं ना, तो सभी का नाम हो जाता है, बैक टू बैक काम भी मिलने लगता है। तो वही अरमान में, वही सपना में मैंने जी रही थी, ठीक है ना। वही सपना देख रहा कि पवन भैया के साथ में काम करें। आज जैसे पवन भैया अनाउंसमेंट किए, जैसे मुहमा के दम दातिया सब बाहर ही चले गए। आज जब हम लोग जितने भी फैन लोग थे, जितने भी भाई सब थे, हम लोग दम पवन भैया पर जब जिद्दी हो गए कि भैया सब कुछ सबके साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कीजिए, लेकिन ई दोगली के साथ काम मत कीजिए। तो भैया पवन भैया, हम लोग जितने भी लोग थे, जितने भी पवन भैया के फैन लोग थे, हम लोग की बात रखें। और इनके साथ में जो गाना शूट हुआ था ना, जो गाना शूट हुआ था, वो गाना नहीं आया। नहीं आया तो हम लोग जो मना रहे थे कि पवन भैया हम लोग का बात मानते हैं कि नहीं मानते, हम लोग का बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, हम लोग का बात सुन लिया। इसका गाना रिलीज नहीं हुआ, ठीक है ना, इसका गाना रिलीज भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं हुआ। फिर आजकल के इंटरव्यू देख रहे हैं इसका कि वही अकड़, वही बोली, वही बिहेव, वही कड़वाहट, जो पवन भैया के नाम लेने में जो कड़वाहट, जो घमंडी जो निकलता है ना बोली भैया, वही अंदाज में फिर से हमारे पास पवन भैया को क्या बोल रही है कि हम पवन सिंह से काम मांगने गए थे, हम पवन सिंह से काम मांगने गए थे, या पवन सिंह से बोले थे कि हमको काम दे दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हम कुछ बोलने गए थे। वही कड़वाहट, वही अकड़, वही घमंड फिर से पवन भैया के वही लाइन में, और वही जो ढंग में, जो पवन भैया के फिर से मैंने पवन भैया का इशू तो नाम लेती है तो हर समय चर्चा में आ ही जाती है। फिर से चर्चा में रहने के लिए पवन भैया को पूरा दम रेली है, पवन भैया के पूरा नाम लिए कि पवन सिंह से भीख मांगने नहीं गए थे, ठीक ना, हम पवन सिंह से भीख मांगने नहीं गए थे। वही अनाउंसमेंट किए थे कि आपके साथ में काम करना है, आपके साथ में एगो गाना करना है। तो मेरा भी एगो सपना था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी लोग हैं, जितना भी मैंने काम करने वाले हैं, जितने भी गायक हैं, सभी के साथ में तो काम कर लिए, लेकिन पवन जी के साथ में काम नहीं किए। इसका ये सपना था, इस सपना इसका हकीकत नहीं हुआ। ये किसके चलते नहीं हुआ? हम लोग के चलते नहीं हुआ। हम लोग शुरू से कर रहे थे, जो भोजपुरिया नेपाल से भोजपुरिया इंडस्ट्री में आई, और पवन भैया के नहीं जानता है कौन है पवन सिंह। तोर बाप है पवन सिंह, समझ गए ना, तोर बापों के बाप है पवन सिंह, समझ गए ना। अब इसको समझ में आ रहा है कि भोजपुरिया इंडस्ट्री किनसे है, क्या है, भोजपुरिया इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, भोजपुरिया इंडस्ट्री में किसका ज़्यादा नाम है, किसका फैन बेस है, इसको अब समझ में आ रहा है। और वही बोलिया इसका देखिए, आप सबको इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से, कैसा आवाज़ में, कौन घमंड में, कौन अकड़ में हमारे पास में नाम ले रहे हैं। ये दोगली, ये दोगली थी या दोगली रहेगी। कभी खेसारी भैया का चाटेगी। अब खेसारी भैया इसको काम नहीं दे रहा है, अब खेसारी भैया इसको नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। दम छोड़ दिए हैं कि जब हमारे भाई बा कि तुम ऐसे कर देंगे तो तोरा साथ हम काम करवाओ। हमारे नाम लेके हमारे भाइये के तुम भोजपुरिया इंडस्ट्री में बदनाम कर रहे हैं। मैंने खेसारी भैया इसको दम छोड़ दिए हैं। खेसारी भैया दम भूल गए इसको कि कौन है पोखरियाल, कौन है घरियाल, कहाँ से ले, नेपाल से ले, बिहार में काम भी कर ले। अब बिहारी जो हमारे पास टप्पन में भोजपुरिया के ताज है, इसको इनके बारे में बहुत कुछ बोल भी रही है। शर्म, मैंने दोगली की शर्म आती है कि किसके बारे में क्या बोल रही है। पहले देखिए पवन भैया के बारे में क्या बोलिए, पहले सुन लीजिए। बहुत सरदा से हमको बुलाया गया था इवेंट में। हम किसी से बोलने नहीं गए थे कि हमको पवन सिंह से मिलना है, ठीक है। मेरा चाहत था खेसारी जी से मिलना, मैं मिल चुकी थी। उन लोग का टीम की तरफ से कॉल आया था, मैं इवेंट पे गई थी, किसी के बुलाने पे गई थी। मैं किसी के पास गिड़गिड़ाने नहीं गई थी कि प्लीज़ यार हमको वहाँ बुला लो। वही इवेंट पे वो वादा किए थे, हम मांगने नहीं गए थे। सुन लिया ना, आप सब सुन लिया, देख भी लिए कि किस हिसाब से, कैसे, क्या है, मैंने कौन लब से हमारे पास पवन भैया के नाम ले रहे हैं, पवन भैया के नाम ले रहे हैं। ये दोगली पोखरियालवा कौन हिसाब से बोल रही है, कहाँ से बोल रही है कि फिर से पवन भैया के नाम से मेरा चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में हो जाए। समझ रहे हैं ना कुछ, इतना अकड़, वही बोली, वही अंदाज फिर से हमारे पास टप्पो में पर आजमा रही है। तो हम लोग जितने भी फैन है ना बबुआ, हम लोग बुड़बाक नहीं है, ठीक है ना। हम लोग सब समझते हैं अच्छा पवन भैया के साथ में, अच्छा पवन भैया के नाम लेके मैंने 2 दिन 4 दिन ट्रेंडिंग में रहती है, फिर ऐसा विलुप्त हो जाती है ना
कि या तो पता नहीं चलता कि कहाँ चल गई, किसके साथ में है, क्या कर रही है, कहाँ विलुप्त हो गई, कोई पता ना। तब बार बार टारगेट कर रही है, बार बार पवन भैया के साथ में मैंने नहीं गाना आया तो नहीं आया, नहीं काम हुआ तो नहीं हुआ। पैसा आपको मिला ना जी, आप 6 दिन साथ में रहे, आपको 6 दिन का मैंने पैसा मिल गया ना। और 6 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप जानिए, आप पवन भैया जाने, आप पवन भैया की पूरा टीम जानेगा कि आपके साथ में क्या क्या हुआ है, ठीक ना। वो पवन भैया नहीं जानेंगे, या पवन भैया के जितने भी पुराने सब टीम था 2 गलवान, वो सब जानेगा कि आपके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ गए ना। काम किए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पवन भैया की टीम लोग जानेगा। और हम लोग तो डिमांडें कर रहे थे कि इसके साथ में गाना नहीं आएगा तो भैया ठीक रहेगा, अगर आ गया तो आपसे हम नाराज़ हो जाएंगे, आप सभी से हम लोग नाराज़ हो जाएंगे। ताकि भैया के फैन बेस जानते हैं करोड़ों में, फैन बेस करोड़ों में। और तोरा जैसा दोगली 2 दिन के आल नेपाल से या बिहार में आके बिहारिए सबके कि फलाना अच्छा नहीं है तो हम नहीं जानते हैं। आइए भोजपुरिया इंडस्ट्री में तो तुमको जानना पड़ेगा कि कौन है पवन सिंह, कौन है भोजपुरिया इंडस्ट्री के गायक, कौन है छोटा, कौन है बड़ा, सबको इज्जत देना पड़ेगा। अगर खेसारी भैया के नाम लेके भोजपुरिया में एंट्री ले ले, का मतलब ये ना कि पवन भैया बड़े भाई हैं खेसारी भैया के, या खेसारी भैया बड़े भाई हैं तो खेसारी भैया के भूल जाइएगा और पवन भैया के भूल जाइएगा। तो भोजपुरिया इंडस्ट्री के बॉस, भोजपुरिया इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी सिंगर, जितने भी गायक हैं, सबके बाप हैं तो पवन सिंह है। अगर बापे के तो भूल जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और जो हिसाब से फिर से तुम अपना ताड़ा तूड़ी करने लगी है ना, सब मुँह में घुसा देंगे। ज़्यादा टाइम मत करना, ठीक है ना। तो जितने भी पवन भैया के फैन हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, इसके बाद के उतना अपना दिमाग पर जोड़ मत दीजिएगा, काहे कि इस सब के चाट लेके, ठीक है ना, सब के चाट। खेसारी भैया को चाट के आगे बढ़ गई। आप सोच रहा था कि पवन भैया के चाटते हैं, थोड़ा सा मक्खन उखन लगा के चाट लेते हैं तो पवन भैया के नाम से भी थोड़ा सा वायरल हो जाएंगे। अच्छा जरा भोजपुरिया इंडस्ट्री में काम कहियो ना निकल के, आप पवन भैया के साथ में काम कर लेना तो ये भोजपुरिया इंडस्ट्री में काम मिलने लगा है, भोजपुरिया इंडस्ट्री में नाम हो जाए, समझ गए नहीं दोगली तोतली। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी पवन भैया के जाने वाले हैं, आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। भैया एक खाली हम फेसवा देख के, एक खाली दातिया देख के हमारा दिमाग खराब हो जाए, समझ गए लोग ना। तो ये ज़्यादा विशेष ना बोलो ना तो दिमाग सटक लो, तेरे बारे में हम कौची बोल दो कुछ समझ में नहीं तो, ठीक है ना भाई। तो चलिए आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है आप सबको अगले वीडियो में।